नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम क्लास 8 विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 6 को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आज की वर्कशीट में हमें सूक्ष्मजीवों के बारे में जानना है। और पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने जाना था कि सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं, और आज जानेंगे कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। तो शैवाल एवं कवक बहुत कोशिक भी होते हैं, और एक कोशिक जीवाणु होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। तो अब हमको यह देखना है कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्मजीव ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। मतलब कि सूक्ष्मजीव बर्फीली ठंडी जगह में भी रह सकते हैं, गर्म झरना में भी रह सकते हैं, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, और दलदली भूमि में भी रह सकते हैं। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर के अंदर तो पाए ही जाते हैं, जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ सूक्ष्मजीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जीवों के साथ ही रह सकते हैं और उनसे अपना भोजन या फिर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं जो स्वतंत्र रहते हैं, वे कहीं भी रहकर अपना जिंदगी जी लेते हैं। जैसे अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया समूहों में रहते हैं। तो यहाँ देखिए, गर्म झरना हो गया, ये रेगिस्तान हो गया, और यह बर्फीली जलवायु हो गई, और मिट्टी हो गई। इन सब में सूक्ष्मजीव रहते हैं। हमारे चारों ओर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। अब सूक्ष्मजीवों का महत्व, हमारे जिंदगी में इन सूक्ष्मजीवों का क्या महत्व है? तो सूक्ष्मजीवों का उपयोग पर्याप्त विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बनाता है, अल्कोहल किण्वन अभिक्रिया के द्वारा बनता है, और केक भी जीवाणुओं के द्वारा ही, सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही बनता है। तो इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे जैविक कचरे, सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि को विघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। इसके बाद है कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ चित्र देखिए कि बेकरी उत्पाद में जितने भी टोस्ट, पावरोटी होते हैं, ब्रेड होते हैं, उन सब के उत्पादन में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। दवाइयों को बनाने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर इस मिट्टी में उसका स्थिरीकरण करता है, और उस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे अपने पोषण के लिए करते हैं। तो इस तरह से पौधे, सूक्ष्मजीव हमारे लिए फायदेजनक भी होते हैं। अब है कि स्वयं को जांचिए, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। और दूसरा है कि सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण लिखिए। तो अब चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है एक कोशिक जीव शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा। अब है बहुकोशिक जीवों के, तो जीव में इसमें सूक्ष्मजीव नहीं लिखा है प्रश्न में, तो इसका यह उत्तर भी सही होगा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। लेकिन अगर यहीं पर सूक्ष्मजीव लगा दे तो आप शैवाल और कवक लिखेंगे। शैवाल और कवक बहुकोशिक जीव होते हैं, शैवाल और कवक। अगर पूछे कि बहुकोशिक सूक्ष्मजीव बताइए, तो शैवाल और कवक का नाम लिखना है। बहुकोशिक जीव तो कोई भी जीव होता है, तो उसमें अरबों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। आप किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2 कि सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है कि सूक्ष्मजीव गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। उसका प्रश्न 3 है, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों के 3 उपयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं: दही, ब्रेड और अल्कोहल।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।